Hello बच्चों, welcome you all on Vidyalu. I am Akriti here. I am here to teach you all class 10 biology chapter number 5 that is life processes. So इसके पहले हमने दो लेक्चर कवर किए हैं जिसमें हमने न्यूट्रिशन कवर किया था आपका एंड रेस्पिरेशन, ये आपका पार्ट 3 है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन दोनों कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, gases that is oxygen and carbon dioxide and waste products from one part of the body to another. इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एसेंशियल सब्सटेंसेस जो हैं, जो कि हमारा वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गए, और उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को हम एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो इससे हम क्या समझ में आ रहा है हमें कि ट्रांसपोर्टेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एसेंशियल सब्सटेंस, जितने हमारे एसेंशियल सब्सटेंस हैं उनके साथ साथ जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं उनको हम बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब हम ट्रांसपोर्ट क्यों करेंगे? ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सब्सटेंस को हम क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? एसेंशियल को हम ट्रांसपोर्ट इसीलिए करेंगे ताकि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, जो भी हैं, उनको जितनी भी ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ और प्रॉपरली अपना फंक्शन कर पाएँ. इस वजह से हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को हम इसलिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे बॉडी के सेल्स को उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे अगर हमें बॉडी से बाहर निकालना है तो हम उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे एक सेल से दूसरे सेल्स या फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स, तभी तो वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर निकलेगा. ठीक है, दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है. ठीक है, हमारी बॉडी के साथ साथ प्लांट्स में भी होते हैं, अनदर जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी होते हैं. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है? ह्यूमन बींग्स जो है, मतलब जो हम हैं ह्यूमंस, हैव अ कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और हार्ट. ठीक है, तो हमारे ह्यूमंस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रॉपर, जिसके थ्रू हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, तो अब ये हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं एंड हमारा हार्ट आता है. ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू दैट इज पम्प्ड बाय द हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ब्लड हमारा क्या है? ब्लड एक हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पम्प्ड होता है बाय द हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ब्लड है हमारा, ब्लड एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू की तरह होता है. कनेक्टिव टिश्यू होती है हमारी, जैसे हम कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि हमारे पूरी बॉडी में जो है कनेक्शन का काम करती है, हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करती है. ठीक है, तो ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू की काम कर रही है जो कि फ्लूइड होता है, नेचर में फ्लूइड होता है. ये कोई ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पूरी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होते हैं, बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट है. ठीक है, तो हमारे जैसे बोन्स होते हैं वो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ब्लड हमारा वैसा कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये फ्लूइड ही होता है इन नेचर. ठीक है, और इस ब्लड को हमारा जो हार्ट जो है पंप करता है, एंड जो ब्लड हमारा है ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये हार्ट से पंप होने के बाद ब्लड हमारा जो है ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस लाइक, जैसे कि हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड हो गया, हार्मोन्स हो गए, वेस्ट मटेरियल्स हो गए, उनको एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. मतलब अगर हमारे दो सेल्स दूर दूर हमारे बॉडी में, लाइक हमारी ये जैसे ये हमारी बॉडी है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है, अगर यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन भेजना है तो हम ऑक्सीजन को कैसे भेजेंगे? हमारे पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ना, तो अगर हम ऑक्सीजन को हमें यहाँ से यहाँ पे भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे? तो वो हम ब्लड के थ्रू उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो ब्लड हमारा दैट्स वाई जो है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. ओके, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं ब्लड के अंदर? क्या क्या कंपोनेंट्स ऐसे पाए जाते हैं? तो ब्लड में जो हमारा प्लाज्मा होती है और ब्लड कार्पोसेल्स प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारा रेड ब्लड सेल आता है, वाइट ब्लड सेल आता है एंड प्लेटलेट्स आते हैं. प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा जो होती है हमारी येलो कलर की होती है. येलोइस फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, येलोइस होती है, फ्लूइड पार्ट होती है, ब्लड की फ्लूइड पार्ट होती है. ठीक है, अबाउट 55% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड में 55% होती है. और इसका फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, एंड मेंटेन करती है ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स
होते हैं हमारे सेल में जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं वो हमारा रेड ब्लड सेल ही होता है, जिसको हम एराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये डिस्क शेप की होती है। एंड जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस हमारे रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट नहीं होता, और ये हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है। तो हीमोग्लोबिन को कंटेन क्यों करती है? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और स्मॉल अमाउंट पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो फंक्शन क्या होता है इसका? रेड ब्लड सेल का ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स, ट्रांसपोर्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ व्हाइट ब्लड सेल लार्जर देन आरबीसी। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे आरबीसी से बड़े होते हैं, ठीक है। फीवर इन नंबर्स, बट जो नंबर्स में होते हैं कम होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो अबंडेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो हमारा अबंडेंट होता है, वेयर एज जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है वो फ्यूअर नंबर में प्रेजेंट होता है, लेकिन साइज में हमारा व्हाइट ब्लड सेल जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। और हमारे व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होती है, जो कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। एंड वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है। इनका ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन होता है ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन एंड डिजीजेस से, एंड हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स जो होती है वो स्मॉल होती हैं एंड डिस्क शेप्ड सेल फ्रैगमेंट्स होती है विदाउट न्यूक्लियस, यानी कि हमारे जो प्लेटलेट्स होती हैं उनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसा कि हमारे रेड ब्लड सेल में था। एंड इसका मेन फंक्शन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। जैसे हमें कभी भी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद अगर हमारे जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कि हम जैसे कि अगर हम हमारा ये हाथ, मान लीजिए हमारा ये हाथ है, अगर ये हमारे हाथ के ऊपर यहाँ पे अगर कट लग गया, हमें चोट लग गई, तो हमारा ब्लड बाहर आता है। तो हमारा ब्लड जो है लगातार वो कॉन्टिन्यूसली बाहर आ सकता है ना। तो इस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए हमारे प्लेटलेट्स जो है वो यहाँ पे आके प्रेजेंट हो जाते हैं, हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ लाइक यहाँ पे बता दी, तो हमारे प्लेटलेट्स जो है यहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और हमारे ब्लड फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। हमारा ब्लड फ्लो बाहर फ्लो होने से बचाते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड के मेन फंक्शन: ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, एंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जैसा कि प्लेटलेट्स हमारे करते हैं, तो प्लेटलेट्स हमारा ब्लड का ही कंपोनेंट है ना, तो हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि हमारा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBC, ल्यूकोसाइट्स जैसे हम बोलते हैं, वो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच, हमारे बॉडी का टेम्परेचर और पीएच जो है मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग में अब सेकेंड हमारा आता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड फ्लोज थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा ब्लड है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो तो कर रहा है, बट हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या, एक क्लोज नेटवर्क होती है जिसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उसके थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है। दीज वेसल्स form the circulatory system and are responsible for transporting blood from the heart to all body part. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड वेसल्स क्या होता है? हमारा ब्लड है, तो ब्लड हमारा जो है एक वेसल्स के अंदर होता है, जैसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। इसे इजी वे में देखें तो जैसे पाइप होती है, पानी देने वाली पाइप होती है, तो पानी जो है पाइप के थ्रू ही, तो हम अगर आप प्लांट में पानी दे रहे हो तो पानी जो है अगर आप प्लांट में दे रहे हो तो वो पाइप के थ्रू ही तो पानी आती है ना, ठीक है। आपने उसे अगर मान लीजिए कोई भी आपके घर पे टैप है, तो टैप में आपने पाइप लगाया, पानी चलाया, तो पानी जो है टैप उस पाइप में होते हुए आपके बाहर निकल रही है, फिर आप प्लांट को वाटर कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा ब्लड है, ब्लड हमारा जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स हमारी ये पाइप की तरह है, ठीक है, उसके अंदर हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज वेसल्स हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करती है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, मतलब हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में जो है हमारे ब्लड को पहुंचाती हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स में भी हमारे 3 मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारे आर्टरीज हो गई, हमारी वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये हमारी आर्टरी है,
और ये हमारी वेन्स है, और हमारी कैपिलरीज होती हैं। तो आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट except pulmonary artery have thick elastic walls to bear high pressure, blood flows under high pressure, no walls present। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वो हार्ट से दूर लेके जाती हैं। आर्टरीज का मतलब वो हार्ट से दूर लेके जा रही हैं ब्लड को। ठीक है, तो और ये ब्लड जो होती है वो कैसी ब्लड होती है, इसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, मतलब कि उस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, हैव थिक, जो हमारी आर्टरीज होती है इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, एंड जो ये इलास्टिक होती हैं टू बियर हाई प्रेशर। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो आर्टरीज हमारी क्या कर रही है, आर्टरीज हमारी जो है ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको हार्ट से दूर लेके जा रही है। मतलब हार्ट से दूर ले जाने का मतलब कहाँ लेके जाएंगे, बाहर तो नहीं ले जा रही है हमारी बॉडी से, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब हार्ट से दूर हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में लेके जा रही है। ठीक है, और इसकी जो थिक वॉल होती है एंड इलास्टिक वॉल होती है टू बियर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब आर्टरी में हमारी जो हाई प्रेशर लगती है, ब्लड फ्लो होती है बहुत ही हाई प्रेशर के साथ होती है। तो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ क्यों ब्लड फ्लो हो रही है आर्टरी में, आर्टरी में हमारी बहुत ही हाई प्रेशर के साथ ब्लड इसलिए फ्लो कर रही है क्योंकि हमारी जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारी जो ब्लड है ये पंप होके आ रही है हार्ट से, हमारी हार्ट से पंप होके आ रही है। तो जब वो हार्ट से पंप होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है उसके अंदर, तो वो प्रेशर के साथ बहुत ही फास्ट मूव करती है। ठीक है, तो इस वजह से ये हाई प्रेशर इनके अंदर होता है जो ये ब्लड मूव करती है आर्टरीज में। ओके, तो ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। ओके, नो वॉल्स प्रेजेंट, तो इसमें कोई आर्टरीज में हमारी कोई वॉल्स नहीं प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे ये वेन्स है, वेन्स में हमारी वॉल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज में हमारी कोई ऐसी वॉल्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और ये हमारी वॉल्स क्यों नहीं प्रेजेंट होती हैं इसमें, क्योंकि एज बैकफ्लो इज नॉट अ कंसर्न, क्योंकि अगर हमारा जो ब्लड है ये बहुत ही प्रेशर के साथ आगे जा रहा है, तो जब प्रेशर के साथ आगे जा रहा है तो फिर ऐसा कोई चांसेस है नहीं कि ब्लड हमारा वापस से पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आर्टरी को कोई भी वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमारी वेन्स जो हैं, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो हमारी वेन्स है वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के साइड लेके जाती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये पल्मोनरी वेन क्या है ये अभी हम आगे कुछ देर में देखेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि जो वेन्स होती हैं वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट ले जाती हैं। Have thin, less elastic wall. Blood flows under low pressure. Walls are present to prevent backflow. तो आर्टरीज में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था हार्ट से पूरी बॉडी में, और हमारी वेन्स है, वेन्स में क्या हो रही है, हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टूवर्ड्स दी हार्ट जा रही है, मतलब हमारे हार्ट के साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही है। ठीक है, एंड जो हमारी वेन्स है इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और हमारी जो आर्टरी थी उनकी वॉल थिक थी। तो हमारी वेन्स की वॉल थिन होती है एंड लेस इलास्टिक वॉल होती है, और इनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो लो प्रेशर से कर रहा है। अब इनमें लो प्रेशर से ब्लड क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमारी अभी हमारी जो ब्लड है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो हार्ट के साइड जा रहे हैं, वो हमारे बॉडी के सेल्स से आ रहे हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट से आ रहे हैं। ठीक है, अब वो हमारे हार्ट के साइड जा रहे हैं तो इनमें कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, इसको जो हार्ट पंप करके नहीं भेज रहा है तो इनमें कोई प्रेशर नहीं है, दैट्स वाई इनमें जो है लो प्रेशर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड जो होती है वो लो प्रेशर में फ्लो करते हैं। ठीक है, इनमें वॉल्स प्रेजेंट होती है, इनमें वॉल्स की ज़रूरत होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो आर्टरी था हमारा इसमें हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा था, तो उनमें कोई चांसेस नहीं थे कि ब्लड जो है बैक फ्लो कर जाएगा। लेकिन हमारा जो वेन्स है, हमारे वेन्स में ब्लड जो है लो प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, तो इसमें चांसेस है कि हमारा ब्लड जो है वो वापस बैक फ्लो कर सकता है, वो पीछे के साथ फ्लो कर सकता है। दैट्स वाई इनमें वॉल्स होती हैं जो कि क्लोज हो जाती हैं। अगर ब्लड एक बार ब्लड यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ओके, यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट है, यहाँ से ब्लड, ये ब्लड हो गया आपका, मान लो ये ब्लड जो है बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ब्लड बाहर निकल रही है, उसके बाद ब्लड के बाहर निकलते ही ये वॉल्स आपकी क्लोज हो गई। अब ये वॉल्स क्यों क्लोज हो गई, ताकि ये जो आपका ब्लड बाहर निकल रहा है ये वापस से अंदर ना आ जाए पीछे के साइड, मतलब ये ब्लड आपका पीछे के साइड वापस ना आ जाए, इसलिए वॉल्स क्लोज हो जाती है। तो वेन्स में हमारी इस वजह से वॉल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है, माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स कंटेनिंग आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज हमारी क्या, माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सॉरी नॉट कंटेनिंग, कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, तो ये हमारी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज, ये हमारी आर्टरीज हो गई, ये हमारी आर्टरीज है और ये हमारी वेन्स है।
तो ये हमारी आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। वॉल्स आर वन सेल थिक, ये वन सेल थिक होती है एंड इनेबल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू फाउंड अराउंड एवरी सेल इन द बॉडी। तो ये हमारी वन सेल थिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से जो है हमारी जो ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गए, ये डिफ्यूज करके जो हमारे ब्लड में जाते हैं एंड बॉडी टिश्यू में जाते हैं, तो दैट्स वाई इनकी जो वॉल होती है वो वन सेल थिक ही होती है, मतलब थिन वॉल होती है, ठीक है। एंड फाउंड अराउंड एवरी सेल इन द बॉडी, और हमारे बॉडी के सभी सेल के पास पाई जाती है, ओके। नाउ कंपैरिजन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स हमारी कौन कौन सी थी, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ओके। ओके, लेट मी चेंज द कलर। तो हमारी जो आर्टरीज होती है इनकी डायरेक्शन क्या होती है फ्लो होने की, इनकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से दूर जाती है। हार्ट से दूर जाने का मतलब हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में जा रही है, ठीक है। एंड जो वेन्स है टुवर्ड्स दी हार्ट, वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है तो वो हार्ट के साइड लेके जाती है, ठीक है। कैपिलरीज, कैपिलरीज जो है कनेक्ट करती है आर्टरीज और वेन्स को, ओके। टाइप ऑफ ब्लड कैरीज, तो जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड जो कैपिलरीज है वो दोनों को कैरी करती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यहाँ पर जो है एक्सचेंज होती है, ठीक है। वॉल थिकनेस, आर्टरीज की वॉल थिक होती है एंड इलास्टिक होती है एंड वेन्स की थिन एंड लेस इलास्टिक होती है, कैपिलरीज की वेरी थिन होती है, ठीक है, वन सेल थिक। एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आर्टरीज की हाई होती है, वेन्स की लो होती है, ठीक है, कैपिलरीज में मॉडरेट होती है। वॉल्स जो आर्टरीज में कोई वॉल्स नहीं प्रेजेंट होती है, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा, वेन्स में जो है वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में भी कोई वॉल्स नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड अंडर प्रेशर एंड वेन्स कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम बॉडी, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है उसको बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके जाती है। कैपिलरीज क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, तो जो कैपिलरीज होती है हमारी गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, आर्टरीज में हमारी ओटा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ठीक है, जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है, ओके। एंड वेन्स हमारी होगी, वेन्स में हमारी वेना कावा हो गया, पल्मोनरी वेन्स हो गए, जो कि हमारी टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती है ब्लड को, ठीक है। एंड कैपिलरीज में आपकी कैपिलरी नेटवर्क अराउंड एल्वोलाई मसल्स, एल्वोलाई जो कि हमने पढ़ा था, एल्वोलाई जो है हमारे जो लंग्स थे, लंग्स में हमारी जो एल्वोलाई प्रेजेंट थी, ठीक है, तो ये एल्वोलाई हमारी वो है। हार्ट, हार्ट क्या होती है, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, ओके। हार्ट हमारी एक ऐसी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स, ओके। मतलब इसका मतलब इसमें ये जो ब्लड को पंप करके हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को भेजती है, ठीक है। इट इज द साइज ऑफ आवर फिस्ट, जो हमारी फिस्ट है ये उसके साइज की होती है। इट हैज टू साइड्स which are separated by a partition so that the oxygenated and deoxygenated blood do not get mixed, okay। तो ये जो हमारी होती है हार्ट, इसमें दो साइड्स होती हैं जो कि सेपरेटेड होती हैं बाय अ पार्टीशन, पार्टीशन से सेपरेटेड होती हैं, ठीक है, सो दैट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स ना हो, ठीक है। इट हैज फोर चैम्बर, टू अपर चैम्बर कॉल्ड आर्टेरिया एंड टू लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। इसमें फोर चैम्बर्स होती हैं, जैसे कि ये हमारी चैम्बर्स हो गई, यहाँ पे बता देते हैं सही। मान लीजिए हमारा हार्ट है तो इनमें ये फोर चैम्बर्स होती हैं। अब ये चैम्बर्स कौन कौन सी होती हैं, चैम्बर्स हमारी होती है राइट एट्रियम होती है, लेफ्ट एट्रियम होती है एंड सॉरी लेट राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम हो गई, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारी फोर चैम्बर्स होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे कुछ होते हैं, जैसे हमारे हम जो ह्यूमंस हैं उनमें हमारा फोर चैम्बर्स हर्ट होता है, ठीक है। एंड जो बर्ड्स होते हैं उनमें भी हमारा फोर चैम्बर हर्ट होता है, मैमल्स जितने उनमें फोर चैम्बर हर्ट होता है। वेरएज जो हमारे फिशेस हो गए, जैसे कि हमारे जो फिशेस होती हैं, फिशेस में हमारी टू चैम्बर हर्ट होती है, ठीक है, टू चैम्बर, टू चैम्बर हर्ट होती है। जो हमारी एम्फीबियंस होती हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हो गए, एम्फी,
एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो होती हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ओके, तो जो हम ह्यूमंस हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है। एंड जो फिशेस होती है उनमें 2 चैम्बर्ड होती है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है। ठीक है, तो हमारे में चैम्बर कौन कौन सा है? 4 चैम्बर्ड। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो अब ब्लड फ्लो पाथ, अब जो हमारा हार्ट है उसमें हमारा ब्लड जो है फ्लो कैसे करता है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड फ्लो कैसे करता है हम वो देखते हैं। तो जो हमारा हार्ट है, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारी राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, ठीक है, फिर लंग्स से हमारा ब्लड जो है गेट ऑक्सीजनेटेड होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो कैसे फ्लो करती है? हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो हमारी सुपीरियर वेना कावा होती है। ठीक है, हार्ट का हमारा सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा से हमारी राइट एट्रियम में आती है। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ये हमारी कहाँ से आ रही है? हमारी बॉडी सेल्स से आती है, हमारी पूरी बॉडी के पार्ट से आ रही है। ठीक है, तो ये पहले सुपीरियर वेना कावा में एंटर कर, सुपीरियर वेना कावा से एंटर करती है, ये एंटर करती है हमारी, आती है सबसे पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये हमारी जाती है राइट वेंट्रिकल में। ओके, फिर राइट वेंट्रिकल, राइट जो वेंट्रिकल है और जो राइट एट्रियम है इनके बीच में ही हमारी प्रेजेंट होती है ट्राई कैप्सिड वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर ये हमारी राइट वेंट्रिकल से जाती है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जाती है, पल्मोनरी आर्टरी से ये हमारी जो है लंग्स में जाती है। ठीक है, लंग्स में जाके हमारी ये जो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होती है। ठीक है, एंड फिर जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ये हमारी लंग्स में गई। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुई। ठीक है, मतलब कि हमारे जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन आया एंड जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गए। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारी लंग्स है, लंग्स में हमारी जो ब्लड है वो क्या हो रहा है? और वहाँ पे ऑक्सीजन आके बाइंड हो रहा है। ठीक है, ब्लड में हमारे आरबीसी है, वहाँ पे ऑक्सीजन आके बाइंड हो रहा है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जा रही है ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से क्या होगा? जो हमारे अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, लंग्स में हमारी ब्लड को ऑक्सीजन मिला, अब ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से क्या करेंगी? ये हमारी पल्मोनरी वेन्स जो राइट साइड में हमारी पल्मोनरी सॉरी लेफ्ट साइड में हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं उसके थ्रू ये एंटर करती हैं। फिर ये जाएंगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से हमारी जाती हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो है डाई कैप्सिड वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे ट्राई कैप्सिड वॉल प्रेजेंट होती है। डाई कैप्सिड वॉल मतलब जैसे कि ये हो गया। ठीक है, जैसे ये आपका डोर होता है, डोर, तो डोर जो ऐसे खुलता है, एक साइड ये एक साइड ये। ठीक है, ये आपका डोर खुलता है ना ऐसे, पहले के टाइम में ऐसे डोर होता था जो ऐसे दो साइड पे खुलता था, दो पार्ट्स होते थे, बीच में से खोलना होता था, दो साइड पे खुलता था। ये आपका हो गया डाई कैप्सिड। और ट्राई कैप्सिड जैसे कि आपका ऐसा हो गया। ठीक है, ये आपकी ट्राई कैप्सिड होगी, ट्राई कैप्सिड वॉल कुछ ऐसी होती है। ओके, एंड ये आपकी हो गई डाई कैप्सिड जो कि ऐसी होती है, सिर्फ दो वॉल्व होते हैं उनमें। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से ही हमारी ब्लड जो है ओके तो ये हमारा जो ब्लड है ये हमारी लेफ्ट एट्रियम में आ रही है, लेफ्ट एट्रियम से हमारी जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ओर्टा में जाएगी, ओर्टा से होते हुए हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाएगी। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि जो हमारी वेट अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पे हमने देखा था आर्टरीज में कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं लेके जाती है। ठीक है, इसका मतलब आर्टरीज जैसे कि हमने देखा कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है एंड ये कैसे टाइप के ब्लड को कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट हमारी
पल्मोनरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है। एंड हमारी पल्मोनरी वेन्स एक ऐसी वेन है जो कि हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है, ठीक है। बाकी जितने भी वेन्स होते हैं वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करते हैं, उनका ही फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ में आया आपको कि ये क्यों होता है। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, वेयर इट इज, हाँ या, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है नहीं कैरी कर रही है, ये हमारी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हमारे हार्ट से बाहर लेके जा रही है। वेयर जो हमारे पल्मोनरी वेन्स हैं वो क्या कर रही है, वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के अंदर ला रही है। तो यहाँ पे ये उल्टा होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, वो बाहर लेके जा रही है हार्ट से। एंड जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो हमारी क्या कर रही है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर ला रही है, ठीक है। ओके, नाउ डबल सर्कुलेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस इन विच ब्लड passes twice through the heart during one complete cycle of circulation in the body, once through the right side and once through the left side. इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास करता है ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन इन द ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन जो हो रही है उनमें हमारे जो है हार्ट से 2 बार हमारे ब्लड जो है वो पास करते हैं, एक बार राइट साइड से और एक बार लेफ्ट साइड से, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन पूरा हमारा क्या हुआ, जिसमें हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी पार्ट में गई हमारी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी पार्ट से आके, डीऑक्सीजनेटेड से शुरू करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट से आके हमारे हार्ट से होते हुए लंग्स में जा रही है, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, तो अब हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस से हमारे हार्ट में आ रही है, हार्ट से होते हैं हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में जा रही है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। So this type of circulation ensures complete separation of oxygenated and deoxygenated blood, which is essential for efficient oxygen delivery in warm blooded animals like human. तो ऐसे टाइप का जो सर्कुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी में वो क्या इंश्योर करता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब हाँ, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंप्लीट सेपरेशन करा रहा है, जो कि विच इज एसेंशियल, जो कि एसेंशियल है फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, ठीक है। Why is it called डबल सर्कुलेशन? वो कि हमने देखा इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ब्लड जो है हार्ट से लंग्स में जा रही है, फिर वापस हार्ट में आ रही है, ठीक है। एंड देन अगेन फ्रॉम हार्ट से बॉडी में जा रही है, फिर वापस वो हार्ट में आ रही है। सो ब्लड एंटर्स द हार्ट 2 टाइम्स इन कंप्लीट साइकिल, ओके। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन्वॉल्व, अब सर्कुलेशन के कौन कौन से टाइप्स है, तो उनमें 2 टाइप्स के सर्कुलेशन इन्वॉल्व है। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो रही है, इसमें हार्ट से जो हमारा ब्लड लंग्स में जा रहा है, फिर वापस हार्ट में आ रहा है, हार्ट से लंग्स में, फिर वापस हार्ट में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड है इसमें जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से आ रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी सुपीरियर वेना कावा से होती है, जो सुपीरियर वेना कावा थी, सुपीरियर वेना कावा से होते हुए आएगा आपकी सबसे पहले राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम यहाँ प्रेजेंट है आपका, ये राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से फिर वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपका पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जा रहा है, ओके। फिर उसके बाद फिर जो हमारा ये पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो रही है, अपर पल्मोनरी सर्कुलेशन में अब क्या हो रहा है, फिर ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये हमारा जो यहाँ पे कैपिलरीज ये प्रेजेंट है, ठीक है। लंग्स है, लंग्स में ये जो कैपिलरीज जो प्रेजेंट है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के अंदर गया, लंग्स में ये अब से ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो होते हुए आएगी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से हमारी ये जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर हमारी ओर्टा से होते हुए ये बाहर निकल के पूरी बॉडी में चली जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें क्या हो रहा है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारी क्या कर रही है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स से ब्लड जो है उसको लंग्स तक पहुंचा रही है, फिर वापस उसे जो है ब्रिंग बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर वापस क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ला रही है हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है, और ऑक्सीजन लंग्स में जो है ब्लड के अंदर
जो ऑक्सीजन है उसे ले रही है, ठीक है। तो ये हमारी होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होती है, इसमें क्या होती है, हार्ट जो होती है हार्ट से बॉडी में जाती है, बॉडी से वापस हार्ट में आती है। तो इसमें क्या हो रही है, फंक्शन क्या होता है इसका, टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी टिश्यू एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। तो ये क्या हो रही है, इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको सप्लाई कर रही है बॉडी टिश्यू में, एंड फिर रिटर्न कर रही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रही है, ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले ब्लड टिश्यू में, बॉडी टिश्यू में सप्लाई कर रही है उसका, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उनको वापस से हार्ट को पहुंचा रही है। सेल्स यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स के सर्कुलेशन हो रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो है पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि पहले हार्ट से जो है हमारी जो ब्लड है वो लंग्स में जाते हैं, हार्ट के थ्रू लंग्स में जाएंगे, हार्ट फिर लंग्स से वापस वो हार्ट में आते हैं, ठीक है। एंड जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या हुआ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट से बॉडी में जाएंगे, बॉडी से हार्ट में आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में इतना पार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, जिसमें आपके हार्ट से जो है लंग्स में जा रही है, लंग्स से वापस हार्ट में आ रही है। एंड सिस्टेमिक में क्या हो रहा है, सिस्टेमिक में आपका ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है। उसमें आपके हार्ट से बॉडी में जा रही है, बॉडी से वापस आपके हार्ट में आ रही है, ठीक है, ओके। नाउ लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज अ पेल येलो फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू सिमिलर टू ब्लड बट without red blood cells, okay. It helps in the transport of substances, fighting infection and maintaining fluid balance in the body. तो lymph हमारी क्या है, lymph एक pale yellow fluid connective tissue है similar to blood but without red blood cells, ठीक है। तो lymph हमारी क्या है, फ्लूइड होती है नेचर में एंड पेल येलो कलर की होती है, जो कि ब्लड के सिमिलर तो है बट विदाउट रेड ब्लड सेल्स, इनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। और ये हमारी जो है हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे उनके ट्रांसपोर्ट में, जैसे ब्लड कर रहा है, एंड फाइटिंग इन्फेक्शन एंड मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी में हमारे फ्लूइड बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। तो ये हमारी लिम्स जो है वो आ कहाँ रही है, ठीक है, आ कैसे रही है, मतलब अब हमारी लिम्फ ये बनती कैसे, आ कहाँ से रही है। तो ये जो हमारी लिम्स होती है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा लीक्स आउट ऑफ कैपिलरीज। इसका मतलब जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी कैपिलरीज हो गई, ये हमारी लाइक ऐसे कैपिलरीज हो गई, यहाँ कैपिलरीज से हमारी जो है प्लाज्मा जो है वो लीक करता है, ठीक है। प्लाज्मा लिखो, कुछ प्रोटीन्स वगैरह ये सारे जब लीक कर जाते हैं तो हमारी जो लिम्फ होती है वो हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमारी लिम्फ की यहाँ पे ज़रूरत ही क्या है, लिम्फ क्यों फॉर्म हो रही है, अब ब्लड तो है ना हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुँचाने के लिए, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए, और सॉरी ऑक्सीजन देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालने के लिए लंग्स तक पहुँचा के, जब हमारी ब्लड है तो फिर अभी हमें लिम्स की क्या ज़रूरत है। तो हमारी लिम्स की ज़रूरत हमें इस वजह से होती है कि जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो हमारी जो सेल्स हैं, टिश्यूज हो गए या सेल्स हो गए हमारी, मान लीजिए हमारी यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। अब हमारी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे इन सेल्स के पास हमारे जा रहे हैं, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच रहे हैं, ठीक है। बट जो साइड साइड के सेल्स के पास पहुंच रहे हैं, बट जो हमारी बीच में सेल्स हैं उनके पास तो नहीं पहुंच रहा है ना। तो ये हमारी जो स्पेसेस हैं इनके बीच में, इन स्पेसेस के बीच में हमारी लिम्फ प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो लिम्फ होती है ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट का, ये जो हमारे बाकी के सेल्स हैं इनके पास जो है सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराने में, एंड जो इन्फेक्शंस होती हैं उससे फाइट करने में हेल्प करती है। एंड हमारे सेल्स को भी तो ज़रूरत है फाइट करने की, इन्फेक्शन से खुद को बचाने की, ठीक है। टिश्यूज़ को ज़रूरत है, तो ये हमारी जो है फाइट करने में हेल्प करती है, एंड मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, एंड फ्लूइड को जो है बैलेंस करके रखती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है, तो इनमें हमारे पार्ट्स क्या क्या आते हैं, लिम्फ आती है, लिम्फ वेसल्स आते हैं, लिम्फ नोड आती है, लिम्फ कैपिलरीज आती हैं। ये हमारी जो ग्रीन पार्ट्स है आप देख रहे हो, ये पूरी लिम्फ हमारी पूरी बॉडी में ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रीन कलर से जो देख रहे हो पूरी हमारी लिम्फ बॉडी में प्रेजेंट है।
तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी लिम्फ है, लिम्फ क्या करती है, फ्लूइड कैरिंग डब्ल्यूबीसी एंड न्यूट्रिएंट्स। लिम्फ हमारी क्या करती है, फ्लूइड लाइक होती है जो कि डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है, ठीक है। जैसे हमारे ब्लड में हमारे जो ब्लड में था, हमारी आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज थी, प्लेटलेट्स थे, ठीक है, प्लाज्मा था, वैसे हमारी जो लिम्फ होती है वो भी फ्लूइड होती है, फ्लूइड ही होती है नेचर में, एंड कैरी करती है डब्ल्यूबीसी एंड न्यूट्रिएंट्स। लिम्फ वेसल्स क्या होती है, लिम्फ वेसल्स जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है लिम्फ थ्रू द बॉडी। जैसे हमारे ब्लड वेसल्स जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, वैसे हमारी लिम्फ वेसल्स जो है ट्रांसपोर्ट करती है लिम्फ थ्रू द बॉडी। लिम्फ नोड्स क्या होती है, ये फिल्टर करती है लिम्फ ट्रैप जर्म्स एंड एक्टिवेट डब्ल्यूबीसी। तो ये हमारी जो लिम्फ होती है उनको फिल्टर करती है एंड जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए या जर्म्स हो गए उनको ट्रैप करती है एंड डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करती है ताकि वो फाइट कर पाए, इन्फेक्शन से बचा पाए, ठीक है। एंड लिम्फ कैपिलरीज क्या है, ये अब्जॉर्ब करती है टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम बॉडी सेल्स, ओके। ये टिश्यू की जो फ्लूइड होती है उनको अब्जॉर्ब करती है फ्रॉम बॉडी सेल्स। तो फंक्शंस क्या हुए मेन इसके, मेंटेन करती है फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, एंड फाइट करती है विथ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से फाइट करती है, और अब्जॉर्ब करती है फैट, हाँ। एंड जो हमारी ये लिम्फेटिक सिस्टम है इनमें हमारा जो है ये हमारी क्या करते हैं, ये फैट को भी अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम फूड, ठीक है। एंड रिमूव वेस्ट एंड डेड सेल्स, जो हमारी वेस्ट और डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव करती हैं। एंड नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारे प्लांट्स में वो क्या होती है कि ये हमारे वाटर, मिनरल्स एंड फूड का मूवमेंट कराते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर, ठीक है, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे। इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्यों एसेंशियल है, ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होता है। Plants do not have circulatory system like animals but have special tissues to conduct water and food. जो हमारी प्लांट होती है उसमें ये प्लांट्स के पास कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जैसा कि ह्यूमंस के पास था, बट हैव स्पेशल टिश्यूज, बट हमारे जो प्लांट्स है उसके पास स्पेशल टिश्यूज होती हैं जो कि वाटर और फूड को कंडक्ट करती है। तो वो स्पेशल मतलब वाटर और फूड को कंडक्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यूज हैं, वो क्यों है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ तो चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो हमारी होती है स्पेशल टिश्यूज जो कि हमारी है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये हमारे जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होती है। जाइलम, अब हम देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम जो हमारी कैसे हेल्प करती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, एंड इनके बीच डिफरेंसेस क्या हैं। तो जाइलम हमारा क्या, जाइलम जो हमारा वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, ओके। तो जाइलम का मेन काम क्या है, जाइलम जो हमारा मेन वाटर और मिनरल्स को रूट से शूट तक पहुंचाता है और ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब वाटर और मिनरल्स को ये रूट से रूट तक पहुंचा रहा है, तो ये एक ही साइड बस ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, ठीक है। और जो हमारा फ्लोएम होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा शुगर हो गया, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ठीक है। फ्लोएम हमारा जो शुगर होता है मतलब उसको किस फॉर्म में हमारा ट्रांसपोर्ट कराता है, तो इसको हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था, ये हमारा सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, ये हमारा सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कराता है। फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जाइलम में जो है यूनी डायरेक्शनल होता है, ओनली अपवर्ड्स, ठीक है, एंड फ्लोएम में हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ओके। फोर्थ कैसी है, जाइलम में पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है एंड फ्लोएम में हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। पैसिव मींस एनर्जी कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है, जाइलम में जो हमारा वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है उनमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वेराज जो हमारी फ्लोएम है उसमें हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड जो मेन कंपोनेंट्स होती हैं इनमें ट्रैकिड्स होती है, वेसल्स होती है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, बट एक बार देख लेना, ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स होती हैं, एंड फ्लोएम में सीट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। नेचर्स क्या होती हैं, जाइलम में मोस्टली होते हैं डेड होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, जो जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ यही लिविंग होती है, लिविंग सेल्स होती है, बाकी जितने सब डेड होते हैं। एंड जो फ्लोएम है उसमें मोस्टली लिविंग सेल्स होती हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, जो हमारी फ्लोएम फाइबर्स हैं वो जो है डेड होती है, बाकी हमारी जितनी है कॉम्पेनियन सेल्स हो गए, सीड ट्यूब्स हो गए एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सारी लिविंग होती है, ओके। एंड ऑकरेंस फाउंड इन रूट स्टेम एंड लीव्स सेम एज हियर, और यहाँ पे भी रूट स्टेम एंड लीव्स में पाए जाते हैं फ्लोएम, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, जैसा कि अभी हमने देखा था, वाटर एंड मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट कराता है, एंड ये हमारी जो है फूड्स को ट्रांसपोर्ट कराती है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मेनली सुक्रोज, एंड हार्मोन्स को कुछ ट्रांसपोर्ट कराती है, एंड रोल इनका जो है फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन में, ठीक है,
फोटो इनका रोल क्या होता है, इन्वॉल्व इन ट्रांसपिरेशन। जाइलम क्या करती है, ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व होती है, वेरस जो हमारी फ्लोएम है ये ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होती है। अब ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या है, तो ट्रांसपिरेशन क्या हमारा, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम, सॉरी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम, एक मिनट, ओके तो हमारी ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब हमारी जो एरिया पार्ट्स मेनली जो हमारी लीव्स होती हैं, ठीक है, लीव से हमारी जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जो लॉस हो रही है उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये हमारी जो वाटर लॉस हो रही है वो हमारी एक्सेस वाटर होती है, ठीक है। अगर प्लांट्स के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर हो रही है तो वो जो हमारी लीव्स के थ्रू लॉस होती है उन वाटर का बाहर निकलती है, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में, वो हमारी होती है ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ creates a suction pressure that helps draw water upwards through the xylem। suction pressure मतलब कि ये ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करती है। तो कैसे ये ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होती है, ट्रांसपिरेशन पुल जो है जब हमारा वाटर जो है ऊपर से लॉस हो रही है तो ये हमारा एक प्रेशर, एक मतलब एक नीचे से वाटर को एक तरीके से आप समझ लो कि खींच रही है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो रूट से वाटर जो है जाइलम के थ्रू ऊपर जा रहा है, वाटर मिनरल्स आते हैं तो रूट से वाटर जो है ऊपर के साइड जा रहा है, हमारे लीव्स तक पहुंच रहा है, ठीक है, स्टेम से होते हुए लीव्स तक पहुंच रहा है। तो जब हमारी जो लीव्स हैं यहाँ से ट्रांसपिरेशन जब हो रही है, वाटर लॉस हो रही है, तो यहाँ पे वाटर लॉस होने के बाद जब बाहर निकल रही है वाटर तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा नीचे के साइड ना, कि ऊपर के साइड जो है वाटर की कमी हो रही है अब धीरे धीरे, तो वाटर की ज़रूरत है अगर यहाँ पे, तो नीचे से प्रेशर बनेगा कि वाटर को ऊपर मूव करना है, ठीक है। तो वाटर जो ऊपर मूव करके वो वापस से जो है वाटर ऊपर के साइड जाएगा, ठीक है। तो ये हेल्प करती हैं ड्रॉ वाटर अपवर्ड्स थ्रू जाइलम, मतलब जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर कैसे जाता है, तो यही ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन पुल जो होती है वो हेल्प करती है जाइलम से वाटर को अपवर्ड साइड मूव करने में। ओके, एंड जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, लीफ से हो रही है तो लीव्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट होती है ना, तो स्टोमेटा से ही हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, जो पोर्स होती है वहां से हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जो है वो बाहर रिलीज हो रहा है, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प इन कूलिंग द प्लांट, ठीक है, एंड मेंटेन्स वाटर फ्लो को मेंटेन करती है, रिमूव एक्सेस वाटर, जितने एक्सेस वाटर है उनको रिमूव करती है, एंड हेल्प इन कूलिंग द प्लांट, प्लांट को कूल करने में। जैसे हमें हम ह्यूमंस को ही अगर हमारी बॉडी से जो हमें जैसे पसीना होता है तो जो स्वेटिंग होती है पसीना, तो जो उस टाइम अगर हमें थोड़ी भी हवा लगे या फिर हम फैन चला के ऐसे बैठ जाए तो ऐसे हमारी बॉडी पे कुछ ऐसे ठंडक सा महसूस होता है ना, तो ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी जब ये ट्रांसपिरेशन होती है तो उन्हें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाउ ट्रांसलोकेशन क्या था, ट्रांसलोकेशन मूवमेंट ऑफ फूड मेनली सुक्रोज, क्योंकि फ्लोएम से होता है तो फ्लोएम जो मेनली सुक्रोज का ही ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फूड मेनली सुक्रोज फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, लीव से अदर पार्ट्स तक सुक्रोज के फॉर्म में फूड का ट्रांसपोर्ट कराना, ये अकर्स थ्रू फ्लोएम होती है एंड इट इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, ठीक है। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस यहाँ पे जैसे कि देख लेते हैं इसे भी, जो जाइलम था, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल हो रहा था सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स कैसे, बट जो फ्लोएम है यहाँ पे क्या होता है बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल कैसे कि बाई डायरेक्शनल, ओके लेट मी चेंज द कलर, ओके जैसे कि ये हमारा यहाँ पे लीफ के अंदर फूड, यहाँ पे लीफ के अंदर फूड जो है बना तो ये सुक्रोज के फॉर्म में है, तो ये हमारी रूट तक भी जा रही है, ये हमारी स्टेम से होते हुए हमारे जो फ्लावर्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारे फ्रूट्स प्रेजेंट है तो फ्रूट्स में जा रही है, फ्रूट में जाके ये स्टोर हो रही है, ठीक है। स्टोर हमारी स्टार्च के फॉर्म होती है तो फ्रूट्स तक जा रही है हमारी, लीव्स लिप्स में तो लिप्स तक हमारी पहुंच ही रही है, ठीक है, एंड देन हमारी रूट्स में जा रही है तो हमारी बाई डायरेक्शनल इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नाउ हम आते हैं एक्सक्रीशन पे। तो एक्सक्रीशन क्या है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल, sorry, the biological process of removal of harmful metabolic wastes and other toxic substances from the body of living organism। excretion क्या है, एक हमारा ऐसा biological process है जो कि harmful metabolic wastes होती है उनको बॉडी से रिमूव कर रही है, या फिर कोई अदर फॉरेन पार्टिकल्स हो गए या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए उसे
बॉडी से रिमूव करना, ये हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। दीज वेस्टेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर रेस्पिरेशन एंड अदर केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। जैसे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया या फिर कोई अदर केमिकल रिएक्शन हो गया, उनके थ्रू जो हमारा ये वेस्टेज जो प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, एंड फिर उसे जो है हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, वो हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। अब हमने देखा था कि इजेशन के थ्रू भी जो वेस्ट हो गया, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड थे वो बाहर निकल रहे थे। तो अब एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस क्या है? तो एक्सक्रीशन जो था वो हमारा था रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन जो है हमारा वो है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, जैसे कि हमारा यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गए, इन सारे का हमारा जो जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको रिमूव करना। वेरा जो हमारा इजेशन जैसे हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, इनमें हमारा मेनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है सिर्फ वही आ रहा है जो हमारा एनएस के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है, उसे हम इजेशन बोलते हैं। एंड एक्सक्रीशन में हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, वो सारे के सारे जो है बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? ह्यूमंस रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली यूरिया थ्रू अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हम ह्यूमंस हैं उनमें जितने भी ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, जैसे कि हमारा ज़्यादातर जो यूरिया होता है वो एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा जो है बॉडी से बाहर जाता है। अब ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे जो ऑर्गन्स आते हैं वो है हमारी किडनी हो गया, यूरेटस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है, ठीक है, किडनी क्या करती है? किडनी फिल्टर करती है नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया फ्रॉम ब्लड एंड फ्रॉम यूरिन, ठीक है। ये अब हमारी ब्लड है, ब्लड से हमारी जो वेस्ट है जो कि ये जैसे यूरिया के फॉर्म में है उसे फिल्टर करती है एंड यूरिन उसे यूरिन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारी किडनी है, ये हमारी एक आर्टरी है एंड ये हमारी वेन्स है। ये हमारी आर्टरी हो गई एंड ये हमारी वेन्स हो गई, ओके। तो हमारी जो यहाँ से कनेक्टेड दिख रहा है आपको, तो यहाँ से ब्लड में हमारे जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर जो भी वेस्टेज हमारे से यूरिया वगैरह, तो ये हमारी किडनी क्या करती है, अब ये ब्लड से हमारी जो वेस्ट है उनको फिल्टर करती है और उसे यूरिन में कन्वर्ट करती है। फिर इस यूरिन को जो है क्या होती है, हमारी यूरिन जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ठीक है, यूरेटस के थ्रू, ठीक है। अब जो यूरिन बना, अब इसे जो है हमारी यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट होना है। तो यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो यूरेटस के थ्रू होती है। तो यूरेटस हमारी ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारी यूरेटस है, इसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होगा हमारा जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर तक। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करती है, ये स्टोर करती है यूरिन को टेम्पोरेली, ठीक है, एक जैसे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्टोर करके रखती है यूरिन को। फिर यूरिनरी के बाद हमारी यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है उसके नीचे। यूरेथ्रा क्या करती है, एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। जो हमारी स्टोर यूरिन है जो टेम्परली स्टोर है यूरिनरी ब्लैडर में, उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालती है, ठीक है, ओके। तो किडनी किडनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किडनी जो होता है हमारी बीन शेप की होती है एंड रेडिश ब्राउन ऑर्गन होते हैं, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है एंड मेन फिल्टरिंग यूनिट इनमें जो होती है, तो जैसे कि हमने बताया कि फिल्टरिंग का काम करती है, मतलब ये जो यूरिया है उसको यूरिन में कन्वर्ट कर रही है ब्लड से फिल्टर करके, ठीक है। तो फिल्टरिंग का काम मेन जो है इसमें नेफ्रॉन करती है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाई जाती है जिनका मेन काम होता है फिल्टरिंग का, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एंड ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। जैसा कि हमारे पास 2 किडनी प्रेजेंट होती है, तो दोनों किडनी के पास हमारी जो है अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। सो फंक्शंस क्या होती है किडनी की? फंक्शन हमारी किडनी की जो हो गई, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन करना एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस का रेगुलेशन करना एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, ठीक है। जो ब्लड आयोनिक कंपोजिशन मतलब ब्लड में जितने भी सोडियम वगैरह जो भी प्रेजेंट होते हैं उनका रेगुलेशन करना, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, रिमूवल ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, अब हमारे ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमारा जो होता है क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा प्रेशर होता है जहाँ पे जो ब्लड होती है वो पम्प्ड होती है अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स
ठीक है। जो हमारे जैसे हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं, तो हमारी जो ब्लड है वो पंप हो रही है अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स। जो हमारी वेसल्स हैं इनके वॉल्स के अगेंस्ट हमारी ब्लड जो है पंप हो रही है, ठीक है। तो मतलब इस पर प्रेशर डाल रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो और ये जो हमारी ब्लड प्रेशर होती है ना, उसको हम मेजर कैसे करते हैं? ब्लड प्रेशर जो हमारी वो मेजर करते हैं हम जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उसे हम बोलते हैं स्फिग्मो स्फिग्मो मैनोमीटर। ओके। तो हमारी जो ब्लड प्रेशर को हम जो मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। ओके, ठीक है। तो ना अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी या जिसे कि हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं। हेमोडायलिसिस ये क्या होती है? तो सबसे पहले डायलिसिस क्या होती है? डायलिसिस हमारी क्या है? इज अ मेडिकल प्रोसेस दैट रिमूव्स wastage, excess salt and extra water from the blood when a person's kidney stop working properly। तो डायलिसिस में क्या होती है? ये हमारी एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें हम जो है वेस्ट को या फिर एक्सेस सॉल्ट होता है या एक्स्ट्रा वाटर जो होती है वो हम ब्लड से रिमूव करते हैं, ठीक है। और ये हमारा हेमोडायलिसिस क्या होती है? हेमोडायलिसिस ब्लड इज फिल्टर्ड आउट द बॉडी यूजिंग अ मशीन। हेमोडायलिसिस मतलब ब्लड जो हमारी है वो फिल्टर्ड हो रही है, मतलब वही जो हमारे वेस्ट है, एक्सेस सॉल्ट हो गया या एक्स्ट्रा वाटर जो भी है वो हमारी ब्लड से निकाली जा रही है, ठीक है, यूजिंग अ मशीन, एक मशीन का यूज करके। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है आर्टिफिशियल किडनी, तो आर्टिफिशियल किडनी का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? जैसे कि हेमोडायलिसिस का मतलब हमने समझ लिया कि हेमोडायलिसिस में ब्लड जो फिल्टर होती है आउटसाइड, मतलब हमारी बॉडी के बाहर फिल्टर होती है मशीन का यूज करके, ठीक है। और आर्टिफिशियल किडनी अब हमारी क्या होती है? तो आर्टिफिशियल किडनी का यहाँ पे क्या मतलब है? ये एक ऐसी डायलिसिस मशीन होती है जो कि यूज होती है टू फिल्टर एंड प्योरीफाई द ब्लड ऑफ अ पर्सन हुज किडनी आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो उसका मतलब ये जो हमने देखा हेमोडायलिसिस में ब्लड बॉडी के बाहर मशीन के थ्रू फिल्टर हो रही थी, तो ये जो मशीन है जो कि फिल्टर कर रही है, ठीक है, यही हमारी होती है आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ब्लड को फिल्टर करने का हमारा काम किडनी ही कर रहा था, तो जब हमारी किडनी जो है अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसे फिल्टर कौन करेगा? तो अगर हम जो है डायलिसिस मशीन के थ्रू फिल्टर कर रहे हैं तो उसी वजह से हम उसका नाम दिए आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। तो ये रिमूव करती है वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया एंड क्रेटिनिन करके होता है, एक वेस्ट मटेरियल होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। आप ये यूरिया याद रखो, यूरिया हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गया फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। नाउ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो कि हमने देखा था हमारी मेन फंक्शनिंग यूनिट थी किडनी के अंदर। तो किडनी में जो नेफ्रॉन है वो क्या होता है? हमारी जो किडनी होती है उसके कॉर्नर पे यहाँ पे ये नेफ्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, हमारी किडनी के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन के हमारे मेन जो है पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो नेफ्रॉन में हमारे मेन पार्ट्स होते हैं बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ग्लोमेरुल्स, टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो जो बोमेन्स कैप्सूल है हमारा, ये यहाँ पे हमारा ये बोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे हो गया बोमेन्स कैप्सूल। एंड ये हमारा जो यहाँ पे ऐसे एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये हमारी हो गई ग्लोमेरुल्स हो गए, ठीक है। एंड ये हमारे ट्यूबुल्स प्रेजेंट हैं, ये हमारे ट्यूबुल्स हैं। एंड यहाँ पे आपका कलेक्टिंग डक्ट है। तो बोमेन्स कैप्सूल का काम क्या है? जो बोमेन्स कैप्सूल है वो क्या करती है? रिसीव करती है फिल्टर ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुल्स, ठीक है। तो जो हमारा ग्लोमेरुल्स है, ग्लोमेरुल्स जो है वो क्या ये कैपिलरी नॉट जो है वो क्या करती है? ब्लड को फिल्टर कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, तो बोमेन्स कैप्सूल इस फिल्टर ब्लड को रिसीव कर रही है, ठीक है। फिर ट्यूबुल, जो ट्यूबुल का काम क्या है? ट्यूबुल रीअब्सॉर्ब करती है यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, ठीक है। एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है सेंड करती है फाइनल यूरिन टू पेल्विस, जो फाइनल यूरिन होती है उसे पेल्विस तक सेंड करती है। तो यहाँ पे जो हमारी ट्यूबुल्स हैं ये क्या कर रही है? रीअब्सॉर्ब कर रही है, मतलब अगर हमारा जो ब्लड है यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, ठीक है, फिल्टर होके हमारी किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ये हमारी बॉडी से बाहर जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्लड फिल्टर हो रही है तो अगर उसमें कुछ भी अगर कुछ भी ऐसे जो है यूजफुल सब्सटेंसेस बच जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा, प्रोटीन्स वगैरह कुछ भी बच जाते हैं, तो ये ट्यूबुल्स उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे लूप ऑफ
हेनले प्रेजेंट है, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट है हमारा, एंड यहाँ पे ट्यूबुल प्रेजेंट है, ट्यूबुल जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हो गया हमारा, एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हो गया। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये मेनली हमारे वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है एंड लूप ऑफ हेनले, ये हमारा मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। जैसा कि ट्यूबुल का मेन फंक्शन या रीअब्जॉर्प्शन करना, तो ये वाटर, जैसे कोई वाटर अगर बच गया है तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, जो फाइनल यूरिन हमारी बनती है, उसको जो है कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग डक्ट जो है ये हमें फाइनल जो है इसे पेल्विस तक पहुंचाती है, ठीक है। मतलब यूरेटर तक हमारी पहुंचाती है, ठीक है। ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमारा एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो कि हमने ह्यूमंस में भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही तो रिमूव करते हैं। तो प्लांट्स और ह्यूमंस में ऐसा क्या डिफरेंट है कि जो कि प्लांट में होता है एंड ह्यूमंस में नहीं है। तो प्लांट्स में क्या होता है जो ह्यूमंस में हमारा जो था वहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट था, बट जो हमारा प्लांट है वहाँ पे कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें मेन डिफरेंस तो सबसे पहले यही होता है कि इवन दो प्लांट्स डोंट हैव अ स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक एनिमल्स, दे स्टिल एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन डिफरेंट वेज। तो जब इनमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ही नहीं प्रेजेंट है तो फिर ये एक्सक्रीट कैसे करते हैं, तो ये डिफरेंट तरीके से एक्सक्रीट करते हैं। अब वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट से भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा गैसेस में हो गया, ऑक्सीजन को ये बाहर निकालता है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी रात में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ये रिलीज करते हैं। तो ये कैसे रिलीज करते हैं, तो ये हमारे जो है इनमें कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिलीज करते हैं थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स, ओके। एंड स्टोमेटा हमारी जो लीफ पे प्रेजेंट होती है, लेंटिसल्स जो हमारी मेनली स्टेम्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। वहाँ से मतलब बार्क्स हमारी हो गई, स्टेम हो गई हमारी, वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू ये जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर एक्सेस वाटर जो होती है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, हमारी जो एक्सेस वाटर अभी ट्रांसपिरेशन हमने देखा था, इसके थ्रू एक्सेस वाटर जो है उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। एंड जैसे ओल्ड लीव्स हो गए उनमें जो हमारी वेस्ट प्रेजेंट होती है उसको लीव्स में स्टोर कर देंगी, एंड हमारी लीफ फॉल करती है, लीव हमारी जैसे हमारी जो पत्ते होते हैं वो पेड़ से टूट के गिर जाते हैं, तो वहाँ से हमारी जो जितने भी वेस्ट जो हमारी ओल्ड लीफ में स्टोर होती है वो हमारी जब लीफ फॉल होती है तो उनके साथ हमारी वेस्ट भी फॉल हो रही है, ठीक है। फिर जैसे कि हमारी कुछ ऐसे रेजिन्स एंड गम्स हो गए, कुछ ऐसे वेस्टेज हैं जो कि हमारी स्टोर होती हैं वैक्यूल में या फिर बार्क में, ठीक है। बार्क या वैक्यूल में जो हमारी प्लांट की जो हमारी जैसे ट्रीज की बार्क हो गई या फिर वैक्यूल्स हो गए, इनमें स्टोर होती हैं। तो ये प्लांट के लिए जो है वेस्ट मटेरियल है, बट हम ह्यूमंस के लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे वेस्ट जो कि एक्सक्रीटेड होते हैं इनटू सॉइल्स, रूट्स, ठीक है, मतलब रूट्स के जरिए कुछ ऐसे होते हैं वेस्ट होते हैं जो कि सॉइल में एक्सक्रीट होते हैं रूट के जरिए, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडेज गाइस। I hope you like this video. If you like, then please like, share and subscribe our channel. Thank you.